नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रयागराज से। जी हां, महाकुंभ की इस महाधरती से लगातार हम महामंडलेश्वरों से, संत साधु से बात करके इस कुंभ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस कुंभ के साथ जुड़े हुए अध्यात्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन और संस्कृति के संगम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज फिर इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो बहुत ही खास हैं। जी हाँ, वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं प्रेमानंद पुरी जी महाराज, जो कि अर्जी वाले हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, उज्जैन से आते हैं और इनकी चर्चा खूब है। कुंभ के पहले भी चर्चा थी, कुंभ में भी चर्चा है। कुंभ में अपने कई बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे महाराज जी और बेबाक बयान देने के लिए भी जाने जाते हैं। कार्यक्रम के पहले महाराज जी ने कहा कि प्रश्न करने में संकोच ना करिएगा, प्रश्न के जवाब देने में पीछे नहीं रहूंगा। तो जरूर हम प्रश्न करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी मौजूद होंगे। नेहा विश्वकर्मा हमारे साथ होंगी और राजीव ओझा हमारे साथ होंगे। हम तीनों आज महाराज जी से प्रश्न करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस महाकुंभ की धरती में क्या है खास और कैसा चल रहा है महाकुंभ। महाराज जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, नमस्कार। बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये कि ये जो महाकुंभ चल रहा है पिछले इतने दिनों से, कैसे देखते हैं आप इस महाकुंभ को, इसकी सफलता को, और जो करोड़ों लोग, 40 करोड़ के आसपास का आंकड़ा छू जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप इसे? महाकुंभ एक महापर्व है और मैं समझता हूं कि सनातनी व्यक्ति जो सनातन संस्कृति में जन्म लेता है उसके जन्म का ये सबसे बड़ा पर्व है। और इस कुंभ में आना, जो सनातनी व्यक्ति है जो इस कुंभ में आता है, वो अपने आप को अपने जीवन की, अपने कुल में पैदा होने की सार्थकता महसूस करता है। तो सबसे बड़ा एक कहना चाहिए, आत्मा से परमात्मा का जो संबंध है जी, उसको खोजने के लिए इस कुंभ में व्यक्ति आता है जी। और मुझे लगता है कि जब मां गंगा की गोद में डुबकी लगाता है तो वो आत्मा से परमात्मा का उसका मिलन हो जाता है। और उस समय उसकी जो प्रसन्नता है, आप लोगों ने शायद कैमरों पे कैद की होगी, कितना धक्का, कितनी भीड़, कितना कसमकस करके वो मां गंगा की गोद में स्नान करने गया और जब एक डुबकी लगाई तो उसको ये भी भान नहीं है कि उसके कपड़े कहाँ हैं और वो कहाँ है, कैसी उसकी। नहीं तो आदमी जब 1 मिनट के लिए भी बाहर निकलता है तो 25 बार आईना देखता है। बिल्कुल। और उसमें कंगा चलाएगा, कंगील चलाएगा। हमारी माताएं कहीं भी निकले तो खट लिपस्टिक लगाएंगी। और मैंने देखा इतने बड़े बड़े घरों की हमारी माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको ये भान ही नहीं है कि हम कहाँ हैं। और वैसे ही हमारे बंधु जब माँ गंगा की गोद से डुबकी लगा लेते हैं जी, तो फिर आत्मा से जब परमात्मा का मिलन हो जाता है तो अपने जीवन को धन्य और सार्थक मानते हुए इस कुंभ में ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा जीवन और हमारी पीढ़ियां धन्य हो गई। स्वामी जी, ये जो महाकुंभ है, इसमें जिस तरीके से लोगों की भीड़ आ रही है, जो आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, इस महाकुंभ का और त्रिवेणी में के संगम में डुबकी लगाने का एक विशेष प्रसाद भी है, एक विशेष प्रभाव भी है, जो आने वाले उनके परिवार, उनके पीढ़ियों को भी इसका प्रसाद मिलता रहेगा। जब कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर में एंट्रेंस करता है जी, या भगवान की ओर आता है तो उसका एक ही भाव होता है कि मेरे पूर्वजों को पवित्र करना, मेरी वर्तमान पीढ़ी को पवित्र करना और मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को भी पवित्र करना। जी। आप जहां बैठे हैं जी। ये अर्जी वाले हनुमान उज्जैन का कैंपस है जी, और आप लोगों ने यहाँ आए हो तो महसूस किया हो कि यहाँ अर्जी वाले हनुमान की अर्जियों का एक हमने एक विधान रखा है यहाँ जी, और प्रतिदिन यहाँ 15 से 20 हजार अर्जियां डेली लग जाती हैं। हमारे बॉक्स आप देखोगे जी, तो हम सुबह खाली कर देते हैं, रात तक भर जाते हैं जी, और उसके बाद थालियां भर जाती हैं। तो लोग यहाँ जब आते हैं जी, तो इसी उद्देश्य को लेके आते हैं कि हमारी आगे आने वाली जो 3 पीढ़ियां हैं उनमें भगवान किसी को रोग ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, हमारा कुल खानदान सुरक्षित रहे, इसी का कामना से इस भूमि पर आते हैं और मां गंगा में डुबकी लगाते हैं। बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि महाकुंभ आस्था का प्रतीक है, बहुत विशाल है, बहुत भव्य है और हमने भी तमाम ऐसे लोग देखे जो नंगे पांव कई किलोमीटर दूरी से यहाँ पर चलकर आ रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है कि संगम नोस पर ही अगर हम डुबकी लगाएंगे तो हमारा यहाँ आना सार्थक है, नहीं तो फिर हमें उतना पुण्य नहीं मिलेगा। और साधारण इंसान के लिए पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया नेहा जी। मैं इस कुंभ में आने वाले और जो भी लोग हैं जी, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं,
जब समुद्र मंथन हुआ जी उस समय पूरा प्रयाग क्षेत्र ही अमृत तत्व से अपलवित था। माने एक ये शब्द ऐसा है कि पूरे कुंभ जो प्रयाग क्षेत्र है जी। उस पूरे प्रयाग क्षेत्र पर अमृत की बूंदों का छिड़काव हुआ था। तो इस पूरे प्रयाग क्षेत्र में जहां भी मां गंगा है जी वो सब उसी एनर्जी को लिए हुए है। उसके हर जल कण में इस समय अमृत तत्व विराजमान है। जी इसलिए आप जो है संगम तो एक क्या है, एक व्यवस्था बन गई जी और कालांतर से चूंकि पहले संख्या कम होती थी तो एक घाट की व्यवस्था कर दिया करते थे कि एक घाट होगा। हम भी अपने इतने बड़े मकान में पूरे मकान को तो भगवान का घर बनाते नहीं है। जी हम जब मकान बनाते हैं बिल्कुल जी। तो पूरे घर को मकान को भगवान का होता, भगवान का ही मकान है। जी जी उस भगवान के मकान के सामने हम जैसे इस कैंप पे ही लिखा है अर्जी वाले हनुमान, जी हम इस कैंप से ही बात करते हैं, जी इस पे अर्जी वाले हनुमान लिखा हुआ है। परंतु ये पूरी अब यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ हनुमान जी का एक चित्र है। जी ऐसा नहीं है, यहाँ बैठने की व्यवस्था है, सोफे हैं, आगे हमारे कमरे हैं, परंतु ये कैंपस अर्जी वाले हनुमान का ही कहलाएगा, जी पूरा कैंपस। और इस कैंपस में आने के बाद व्यक्ति अर्जी वाले हनुमान को अर्जी लगाने जाता है। तो वही बात सब जगह लागू होती है। मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो संगम की व्यवस्था है, जो घाट की व्यवस्था है, ये कालांतर एक व्यवस्था बनाई गई है। जी परंतु आप प्रयाग में कहीं भी, प्रयाग क्षेत्र में कहीं भी जहां मां गंगा है वहां आप अगर स्नान करेंगे तो आपको वही पुण्य प्राप्त होना है जो संगम में प्राप्त कण होना कण में भगवान है। जल जल में अमृत तत्व है। इस प्रयाग क्षेत्र की जितनी भूमि है, जो प्लेनेट पोजीशन है, जिन प्लेनेट पोजीशन के कारण यहाँ कुंभ आता है, उन प्लेनेट पोजीशन की दृष्टि सब पर प्रयाग क्षेत्र पर बराबर है। तो इसलिए आप कहीं भी आइए, कहीं भी डुबकी लगाइए और 3 डुबकियां लगाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। माने जब व्यक्ति माँ गंगा में डुबकी लगाता है तो उसको 3 डुबकियां लगाना चाहिए। एक अपने पूर्वजों के लिए पहली डुबकी, दूसरी अपने वर्तमान के लिए और तीसरी डुबकी अपने आने वाली संतति के लिए। और डुबकी लगाएं तो हर डुबकी पर एक ही मंत्र कहें, हर हर गंगे जय शिव शंकर। जो सेवा करता है अच्छा उसकी ही पूजा है, सेवा की ही पूजा है कलयुग में। जी कलयुग में सिर्फ नाम की पूजा है जी और नाम सुमिरन में जो नवदा भक्ति है उसमें नाम सुमिरन में हनुमान जी का नाम सर्वोच्च आता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर पावही पारा। तो कलयुग में सिर्फ नाम ही सर्वोच्च है, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए हनुमंत जो लाल हैं उनका नवदा भक्ति में नाम सुमिरन में सबसे बड़ा नंबर आता है। इसलिए भगवान राम से ज्यादा हनुमान के मंदिर हैं। लेकिन स्वामी जी आप जो यहाँ पर एक माध्यम है, अर्जी वाले हनुमान जी और स्वामी प्रेमानंद जी पुरी जी महाराज, उनके माध्यम बने हैं लोगों के बीच में, उनके साधकों के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में। तो ये जो अर्जियां लगती हैं, इसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासा रहती है कि उज्जैन में जो मंदिर है ये अर्जियां लिख कर देते हैं, यहाँ भी हर दिन 20,000 25,000 लोग अर्जियां लगा रहे हैं, ये क्या है माध्यम? देखिए रजनीश जी, मैं अपने आप को पोस्टमैन समझता हूँ। मैं वही माध्यम इसलिए मैंने कहा जी। माने जैसे चिट्ठी कोई लिखता है, डाकिया डिलीवर करता है जी, और जिसके नाम पे डिलीवर होती है वो पा जाता है जी। तो मैं क्या है, सिर्फ पोस्टमैन और डाकिये का काम करता हूँ जी। जो लोग यहाँ चिट्ठी लगाते हैं, जो अर्जियां लिखते हैं अपने सुख की, दुख की, सबसे बड़ी बात यह है इन हनुमान जी को लोग सुख में भी अर्जी लगाते हैं। किसी का बेटा बेटी हुआ घर में तो अर्जी लगाते हैं। अच्छा। किसी के घर में मकान बन रहा है तो उसके लिए हमारे आशीर्वाद के लिए हमारे यहाँ से नारियल ले जाते हैं। अरे बाकी तो छोड़िए, पूरे देश के राजनेता हनुमान जी से रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया लेके जाते हैं और उस रुपये से कहते हैं कि महाराज जी अगर यहाँ से रुपया मिल गया तो चुनाव जीत जाएंगे, आशीर्वाद के रूप में। हाँ, माने पूरे देश का राजनेता अर्जी वाले हनुमान से चुनाव लड़ने से पहले पैसे मांगने आता है। अच्छा, जो लोग पैसा देते हैं पैसा मांगने आते हैं। वो कहता है कि अगर 5 रुपए भी मिल गए हमको तो हमारा चुनाव जो है सफल हो जाएगा। तो लोगों का हनुमान जी में इस कलयुग में चूंकि चिरंजीवी हैं, सब चिरंजीवियों में एक हैं, इसलिए कलयुग में साक्षात देवता कहा गया है हनुमान को।
तो यहाँ जो अर्जियां लगती हैं उन अर्जियों को कोई पढ़ता नहीं है रजनीश जी। वो अर्जी जैसी आपने घड़ी की है वैसी रहेगी। उसमें हम लोगों से ये जरूर कहते हैं कि आप नाम पता फोन नंबर जरूर लिखवाइए, जिससे हनुमान जी आपको डायल कर सकें और हनुमान जी आपके घर तक पहुंच सकें। और लोग अपना नाम पता फोन नंबर लिखते होंगे, हमने तो देखा नहीं है ना हम अर्जियां पढ़ते। हम सारी की सारी अर्जियां प्रतिदिन यहाँ इकट्ठी करते हैं जी। एक विशेष भाग के द्वारा हम उज्जैन भेजते हैं। हर दिन यहाँ से? हर दिन प्रयागराज से? प्रयागराज से। अच्छा। प्रयागराज से उज्जैन डायरेक्ट ट्रेन चलती है। अच्छा, हर दिन वो बिल्कुल जैसे कोरियर सर्विस होता है वैसे हर दिन यहाँ वैसा से? हमारा हर दिन 2 आदमी हमारे, एक जाता है एक आता है, एक अच्छा। जाता है एक आता है। ओ, तो हम क्या है कि अर्जियां पैक करवा के विधिवत जी। उसको ले जाके और हनुमान जी के जो विशिष्ट मंत्र हैं उनसे हम प्रातःकाल पंडित जी उन अर्जियों को हनुमान जी को अर्पित करते हैं। अभी तक हमारे पास कम से कम इस साल 7-8 करोड़ अर्जियां हो गई हैं। और हनुमान जयंती के दिन हम उन सारी अर्जियों से हनुमंत मंत्र जितने हैं उनसे हवन कर देते हैं, जी। क्योंकि रखने की जगह कहाँ है। अच्छा, वो अग्नि में फिर आपको- हाँ, हनुमान जी को ही समर्पित कर देते हैं। समर्पित तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये भाव से हम अर्जियों का यहाँ विधान है। कोई मनुष्य क्या अर्जी लेकर और आपका भविष्य बांच सकता है, आपका देखिए, भविष्य सुधार सकता है, पूछने का अर्थ ये मैं है। आपको इस बात के लिए अगर मैं किसी का नाम नहीं लेता कि कौन क्या कर रहा जी, है, जी, वो उसका अपना विषय है। जी जी। परंतु मैं एक बात जरूर कह देता हूँ जी कि कलयुग में, जी इस कलयुग में भगवान की साधना कोई भी कर सकता है, जी पर भगवान कोई नहीं बन सकता। राम जी के अवतार हैं, इनको 100 लौड़ा देते हैं। और मैंने कहा महाराज कोई दक्षिणा, कि नहीं दक्षिणा कुछ नहीं, बस आने जाने का भाड़ा। तो मैंने एक भगत से कहा, मैंने कहा इनको 500 रुपए दे दो, और 100 लौड़ा दी। मैंने कहा इनको मिठाई का एक पैकेट भी दे दिया। अब वो माने हमेशा फोन करते रहे मुझे कि मैं राम जी का अवतार हूँ, मुझे कुछ आप बताइए, आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। तो मुझे जब कई बार हो गए, मुझ पर रहा नहीं गया, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बच्चे तुमको जानकारी गलत है, मैं दशरथ का अवतार हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि आपकी माँ कौशल्या कहाँ है। तो उस दिन के बाद उनका फोन आना बंद हो गया। पर ये कलयुग में मैंने इतना भी बोला तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुझे इस तरह का बोलना चाहिए था। महाराज जी, हनुमान जी तो की ऐसे लोगों के लिए क्या करूं? ठीक बात। जवाब देना पड़ता है, भाषा बदलनी पड़ती है तो थोड़ी सी। जवाब था बस ये, मेरी वाणी नहीं थी। जी। इसको आप लोग ये समझिए जी वो जवाब देने का एक कि तरीका है। ये जो भी सुन रहे हैं आगे सुनेंगे, वो भी ये समझें कि ये सिर्फ एक जवाब था, मेरी वाणी नहीं थी। जी हनुमान जी की साधना में कोई विधान है स्पेशल? क्या कुछ वर्ग के लोग कर सकते हैं या सभी लोग कर सकते हैं? देखिए, हनुमान जी सबसे ज्यादा किसको भजते हैं? राम को। राम जी को। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में बड़ी सुंदर बात कह दी कि भाए कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भय से, क्रोध से, घृणा से, खाते पीते बैठते उठते जी भगवान का जो नाम लेगा। और हनुमान जी कौन सा नाम लेते हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। तो भय से, क्रोध से, कंस ने तो क्रोध से ही भजा था, जी रावण ने घृणा से भजा था, हैं? और कर्माबाई ने कंडे थापते थापते भजा था, जनाबाई ने जो है कंडे थापते थापते भजा था। आपको मालूम है, जब जनाबाई के कंडे खो गए थे तो चोरी करके चोर ले गए। तो जनाबाई राजा के दरबार में गई और उनसे कहा कि महाराज मेरे कंडे खो गए हैं। तो चोर को भी पकड़ लिया गया। तो चोर ने कहा कि ये पहचान के बता दे कि मेरे कंडे कौन से हैं, अगर मैं ले गया हूं इसको। तो जनाबाई ने कहा कि महाराज मेरे कंडे आप कान से लगाओगे, जिसके कंडे से विट्ठल विट्ठल आए आवाज, वो मेरे कंडे हैं। अच्छा। और वैसा ही हुआ, जब राजा ने कान से कंडे को लगाया तो उसमें हरि विट्ठल की आवाज आई। तो आप किसी भी रूप में जी चलते बैठते उठते सोते, मैं तो हमेशा इस माला के लिए हमेशा मना करता हूँ। मैं कहता हूँ कर माला करिए, ये उस माला से 100 गुनी ज्यादा लाभदायक है। अच्छा। और उसका विधान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। करमाला में ये सुमेरु है, इस पे मत करिए। दूसरी बात, इस करमाला को करने से सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि ये हमारी बॉडी के सारे पॉइंट है। तो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं की ये भी शोध रही
कि इसको अगर व्यक्ति प्रेशर करेगा जी तो उसकी बॉडी के सारे पॉइंट दबते जाएंगे, उसको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, घुटनों का ऑपरेशन नहीं होगा, आंखों की मोतिया बिंदु नहीं आएगा। माने ये सारे हमारे लाभ के हमारे जो मंत्र हैं वो सारे रिसर्च है। देखिए, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए सबसे बढ़िया दवाई है, एक मेडिसिन है कि आप सीधे लेट जाइए, बिल्कुल सिर ऊपर कर लीजिए, आकाश की तरफ देखिए, हाथ दोनों बगल से ऐसे रख लीजिए और उसके बाद आप जो है रा और मा, पूरक, रेचक और कुंभक, इससे रा लीजिए, पहले बोलिए, फिर धीरे धीरे सांस में ले आइए, आपको 15 मिनट में नींद आ जाएगी। आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिए। रामा ये मेडिसिन है। मैं जब रिजुविनेट कैंप फॉरेन में लगाता हूँ जी तो मैं क्या है, लोगों को जो बहुत ज्यादा विचलित है उनको सुला देता हूँ इस मेडिसिन से। हाँ, आप प्रैक्टिकल करके देखिए और फिर मुझे फोन करिए। ये एक बात मैं पूछ रहा हूँ, चूंकि आपने यहाँ का जिक्र किया तो ये तो एक बात हम कर रहे हैं लगातार आस्था की और पूजा की, लेकिन इसी महाकुंभ में जिस तरीके से कई बातें सामने आई, कई विवादित बातें सामने आई, जिसमें महामंडलेश्वर की उपाधि बांटे जाने की बात सामने आई, जिस तरह से कई रील्स बनने शुरू हो गए, मॉडल्स आने शुरू हो गए, एक्ट्रेस आने शुरू हो गए, उन पर कई अखाड़ों को भी आपत्ति हुई, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये यूट्यूबर जितने हैं, जैसे मैंने पहले कहा प्रशासन को कि जो यूट्यूबर हैं वो क्या है कि ऑथेंटिक दिखा नहीं रहे हैं और यूट्यूबर्स को इस कुंभ में बैन करना चाहिए। इसलिए बैन करना चाहिए कि वो संस्कृति में कोई ऑथेंटिसिटी उनकी है नहीं। एक व्यक्ति ने अपना मोबाइल लिया, एक किसी का शूट कर लिया, वो किस अवस्था में क्या कर रहा है और उसको डाल दिया जी, उसको करोड़ों लोगों ने देखा, डाइवर्सन हो गया। तो उसका क्या है, भक्ति और भाव को जो उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिला, तो इसलिए उसका असर भी हुआ। कई यूट्यूबर्स को यहाँ गिरफ्तार भी किया गया। तो इसलिए मेले में दूसरी बात, जहां तक आपने कही महामंडलेश्वर वाली बात जी, तो महामंडलेश्वर लोग बन रहे हैं वो उनकी योग्यता से बन रहे हैं। उनका एक चयन प्रक्रिया है जी, उस चयन प्रक्रिया से उनका पूरा पहले परीक्षण होता है, परंतु आप लोगों को वो दिखता नहीं है, आम आदमी को वो दिखता नहीं है जी, इसलिए नहीं दिखता कि वो अखाड़े की इंटरनल प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से पहले वो गुजरते हैं, आपको वो दिन दिखाई देता है जिस दिन वो पट्टाभिषेक हो रहा होता है। जी, जी, जी। तो इसलिए लोगों की भ्रांतियां हैं जी। पर ये सब प्रक्रिया एक अखाड़े की निर्धारित प्रक्रिया है, उसी से ये सब होता है। आपने भी सुना होगा कि ममता कुलकर्णी जो है वो शामिल हो जाती हैं किन्नर अखाड़ा में, और एक महामंडलेश्वर हैं, उनका कहना है कि अगली बार जब महाकुंभ होगा तो वो 9 महीने पहले ही यहाँ पर आ जाएंगे और किन्नर अखाड़ा शामिल नहीं होगा। इस पर आपका क्या विचार है? किसने कहा? अनंत स्वरूप। ये कौन है? वो भी महामंडलेश्वर है, संभवी पीठाधीश्वर। देखिए, ऐसे किसी व्यक्ति का मैंने नाम सुना नहीं है जी। जिसके लिए आप मुझसे प्रतिक्रिया चाह रही हैं। जी, और वो 9 महीने पहले आके यहाँ करेंगे क्या? जी। क्योंकि यहाँ तो पानी भरा रहता है। जी, ये तो महीने 1.5 महीने पहले तो जगह मिलती है हमको। महाराज जी, एक्चुअली इंडिविजुअल के बारे में नहीं, नेहा का ये पूछना है कि जो लोग विरोध करते हैं किसी अखाड़े का, किन्नर किसी अखाड़े भी का, अखाड़े कोई का। अखाड़े का विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो वाजिब है कि किन्नर अखाड़े का विरोध करना है किसी अखाड़े का? मैं समझता हूँ कि भगवान ने हमको किसी का विरोध करने के लिए पैदा नहीं किया है, जी, और खासकर अच्छे काम में तो विरोध करना ही नहीं चाहिए। अगर मैं तो आपको आमंत्रित करता हूँ जी, कि आप 2028 के कुंभ में पहले हमारे साथ साधना करिए जी। और फिर महामंडलेश्वर बनिए। हैं भाई, ये तो आपका अधिकार है। जी, ये भगवान ने आपको एक स्वतंत्रता दी है, आपको भगवान ने हर व्यक्ति को एक स्वतंत्रता दी है जिसके तहत वो जीवन जी सकता है। जी, ये तो भगवान ने सबको अपनी चॉइस दी है कि मुझे मेथी की सब्जी अच्छी लगती है, जी। आपको पालक की लगती है, किसी को आलू लगता है, किसी को नाचने में आनंद आता है, वो नृत्य विधा में पारंगत हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को एंकरिंग की विधा भगवान ने दे दी, जी। इसमें आप पारंगत हैं। जी। ये भी एक विधा है, एक कला है, बिल्कुल जी, है? आपकी भक्ति एक साधना है कि आप जो है प्रश्न कर रहे हैं, पूरा लोगों को पूरे कुंभ मेले की जानकारी दे रहे हैं। जी, इसके पीछे एक अथक परिश्रम है। जी, आप ऐसे ही नहीं बैठे दोनों यहाँ, इसके पीछे भी एक अथक परिश्रम है। जी। जिस तरह आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, जी, उसी तरह हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार है जी,
महाराज जी, हम अपने इंटरव्यू के आखिरी दौर में एक सवाल जो बड़ी चर्चा में आपका एक बयान आया था, सनातन धर्म, आपने विश्व गुरु की बात की तो मुझे याद आ गया, आपने संतान उत्पत्ति को लेकर भी बातें की थी और आपने कहा था कि अगर हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है तो 4 संतान करनी चाहिए। ये सत्य है रजनी जी, आपका प्रश्न बहुत उपयुक्त है और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि सनातन धर्म बचाने के लिए आपने भी ये प्रश्न करके बहुत पुण्य कमाया है। क्योंकि क्या है कि आज आजादी से पहले, आजादी के बाद हम 2 करोड़ थे ये मुस्लिम लोग, फिर बीच में 19 करोड़ हुए, आज संख्या 38 करोड़ जा रही है। और भारतवर्ष अगर ये स्थिति रही और यही हमारे हिंदू माताएं हमारी जागृत नहीं हुई, तो मैं आज फिर कहता हूं आपके माध्यम से कि हर हिंदू माता को इस सनातन धर्म को बचाना है, कम से कम 4 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। तो फिर तो आप पॉपुलेशन बढ़ाने की बात करें, पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे लोग कहेंगे। पॉपुलेशन, आपने समुद्र में मछलियों को कभी लड़ते देखा है कि हम इतने ज्यादा हो गए तो ऊपर आके लड़ रही हो? पेड़ों पे कभी पक्षियों को टकराते देखा है कि हम इतने ज्यादा हो गए? भगवान ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर बात कही है। पहले मैं अपना ये बयान कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। आज 38 करोड़ हो गए हैं और आधा बंगाल निकल गया है जी। उत्तर प्रदेश के 19 जिले चले गए हैं। और इनकी हिमायत देखो कि इस कुंभ की भूमि, जिस भूमि पर ये आदिकाल से, सनातन काल से कुंभ मेला लग रहा है, उस भूमि पर ये 50 और 60 साल पहले बना अप फॉर वक्फ बोर्ड, जिसको मैं भूमाफिया बोर्ड कहता हूं जी। उस भूमाफिया बोर्ड ने इस भूमि पर आकर ये कहा कि ये भूमि हमारी वक्फ की है। अरे अप फॉर वक्फ तो 50 साल पहले आए हैं जी। ये आदिकाल से सनातन, परंतु उसने कहा तो उसने अपने नाम को सार्थक किया, जो मैं कहता हूं भूमाफिया बोर्ड जी। तो भूमाफियाओं का काम तो यही है। तो हमारी माताओं को मेरा करबद्ध अनुरोध है कि सनातन धर्म की रक्षा और कोई नहीं कर सकता। आप जगत जननी हो, आप छत्राणी हो, और हर समय आपने ही इस पृथ्वी को संरक्षण दिया है और सनातन धर्म को संरक्षण दिया है। मैं अम्बा के रूप में भी आपको पूजता हूं, लक्ष्मी के रूप में भी हम आपको पूजते हैं, सरस्वती के रूप में भी हम आपको पूजते हैं, और भोजन में जाते हैं तो अन्नपूर्णा के रूप में भी हम आपको पूजते हैं। तो हमारे देश की अगर माताएं जग गईं तो ये सनातन धर्म फिर सुरक्षित है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जी बिल्कुल। मेरा एक्चुअली वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन आपने चूंकि जो जवाब दिया उससे जुड़ा एक सवाल और है कि ये जो हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, कई बार इसको लेकर कई बयान आते हैं कि आप माहौल खराब होगा, आपसी सद्भाव, सामाजिक सद्भाव जैसी बातें उठने लगती है कि भाई हिंदू राष्ट्र कहने से जो लोग पहले रह रहे हैं, क्या उनको आप बाहर जाने कह रहे हैं, उनको आप नहीं रहने कह रहे हैं? ऐसा कैसे होगा? देखिए, मैंने अभी बीच में भी कहा था कि ये ओवैसी और इसकी जो टीम है, दिल्ली से पाकिस्तान के लिए फ्लाइट कम है जी, हैदराबाद से फ्लाइट जाना है, तो खाते इस देश की हैं और बजाते हैं पाकिस्तान की। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि उनको फ्लाइट पकड़ना चाहिए, पाकिस्तान में जाना चाहिए, वहीं चुनाव लड़ना चाहिए, वहीं राजनीति करना चाहिए।